हेलो जय हिंद स्टूडेंट। आप लोग अगर क्लास 10वीं में है और चाहते हैं कि बिहार टॉपर किस तरह से बने और अपने पढ़ाई के जो रूल रेगुलेशन किस तरह से 3 महीना लास्ट 3 महीना बचे हैं 90 दिन में किस तरह से तैयारी करें, तो आज इस वीडियो में जरूर लास्ट तक देखेंगे और देख करके आप लोग को पूरा जो है सो भय खत्म हो जाएंगे कि किस तरह से 3 महीना में मैं बोर्ड एग्जाम का तैयारी करे और क्या क्या करना पड़ेगा इसका उपाय। आज मैं 10 टिप्स बताएंगे इस पे और इससे आप क्या करिएगा कि बिहार टॉपर का लाइक स्टूडेंट हो जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है कि लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर क्या है बिहार बोर्ड एग्जाम 2026। बिहार बोर्ड 2026 में हम किस प्रकार से क्या करेंगे, ये टॉपर बनेंगे। तो इसका 90 दिन का प्लानिंग क्या है वो मैं आपको बताते हैं। 11 प्लानिंग है, वो सभी प्लानिंग का नाम बताते हैं क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले इसको जानिए कि लास्ट 3 मंथ यानी कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी है ना। स्ट्रेटजी जो है तो आपको कितना दिन करना है, 90 दिन। कितना दिन, 90 दिन। और मंथ में तो 3 महीना। और किस तरह से करेंगे वो मैं बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपको यहाँ पे कि 90 दिन का महत्व क्या है। सबसे पहला टॉपिक 90 डेज का महत्व। तो देखिए सबसे पहले 90 दिन के महत्व को समझेंगे। सबसे पहले 90 दिन के महत्व को समझेंगे। इसका महत्व क्या होता है 90 दिन का महत्व, देखिए आपको 90 दिन में इस तरह से पढ़ाई पे जोश लगा देना है, जोश कि हम 90 दिन में कहीं पे इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। ज्यादा मेजबानी उजमानी इधर उधर जाते हैं, शादी में, कोई भोज में, कोई मुंडन में, तो इसमें हमको उलझना नहीं है। तो 90 दिन में आपको ये हो गया 90 दिन का महत्व। और दूसरा पॉइंट है कि आपको देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है मैं बता देते। दूसरा पॉइंट है अच्छा सा गोल फिक्स करना। अच्छा सा गोल फिक्स करना। अच्छा सा गोल गोल फिक्स करना। अच्छा सा गोल फिक्स करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा सा गोल फिक्स करना। क्या करना, यहाँ पे देखिए आप अगर आपका लक्ष्य है, जैसे आपका लक्ष्य है मान लीजिए 400 लाने का मार्किंग, तो 400 लाने का मार्किंग है, आपको ये गोल फिक्स आप ठान लिए कि हमको 400 मार्क लाना है। तो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, देखिए ऐसे 400 में क्या करेंगे हम 5 से जैसे डिवाइडेड किए तो क्या हो जाएगा आपको 80। 80 आएगा तो प्रत्येक विषय में हमको 80-80 मार्क आएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, गोल फिक्स करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे कि जिस तरह से सेल्फ स्टडी करे कि हमारा जो है सो गोल फिक्स हो जाए। इस टाइम में हमको इतना अध्ययन करना है, इसी सब्जेक्ट को देखना है, ये होता है गोल फिक्स करना। अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचे। टाइम मैनेज टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। देखिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे तो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए जैसे कि आपको सुबह में 6 हुआ, सुबह में 6 बजे मॉर्निंग टाइम है, आपको ई एम टाइम है। और सुबह में हम क्या किए, सबसे पहले जो जागते हैं और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो 4 बजे, लेकिन सुबह मैं 4 बजे मॉर्निंग टाइम से लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो आपको कभी कोचिंग जाना है, कभी क्या करना है, खाना है, कभी स्टडी करना है, ये मैं पूरा बता देते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या करना है। देखिए आपको कितना है, यहाँ पे 24 घंटा है, यहाँ पे कितना है 24 घंटा। 24 घंटा में क्या क्या करना है मैं आप लोग को बता देते। देखिए सुबह में 2 घंटा कोचिंग हो गया, 2 घंटा हो गया कोचिंग आपको, कोचिंग 2 घंटा हो गया कोचिंग आपको। फिर इसके बाद फिर कितना रह गया, अब देखिए फिर यहाँ पे
2 घंटा फिर कोचिंग के बाद आए, सुबह में 6 बजे गए कोचिंग, या 8 बजे से 10 बजे तक स्टडी किए वहाँ पे। तो देखिए इसके बाद आए हम, बीच में गैप रहता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, एक एक घंटा मान लीजिए रेस्ट, 1 घंटा इसमें, 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए रेस्ट, कोचिंग से आए तो मान ले 2 घंटा रेस्ट कर लो, 2 घंटा रेस्ट कर लो, 2 घंटा रेस्ट किए, 2 घंटा रेस्ट, फिर इसमें क्या है और देखिए, और यहाँ पे क्या देखेंगे, 2 घंटा रेस्ट किए, 4 घंटा यहाँ पे एडजस्ट हो गया दिन में, और ये रात दिन पूरा 24 घंटा है, 24 घंटा में हम 12 घंटा का अप्रोक्स में समय बताते हैं, 24 घंटा में 12 घंटा का अप्रोक्स हम समय बनाते हैं दिन का। इसमें देखिए तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, रह गया इतना, इधर कितना, 8 घंटा। तो 8 घंटा में क्या करना है आपको, 6 घंटा घर पे स्टडी करना है, 6 घंटा घर पर स्टडी, घर पर स्टडी करना है आपको 6 घंटा। चलिए 6 घंटा पढ़ना है आपको घर पर, 6 घंटा घर पर पढ़ना है, 6 घंटा आपको घर पे पढ़ना है। फिर हो गया कितना, 6 4 10 हो गया, 10 तो 10 घंटा, और 2 घंटा दिन में रह गया, तो 2 घंटा फिर रह गया, तो यहाँ पे जैसे कोई काम हुआ, कोई खेल कूद हुआ, उसमें मैं समय दे दिए। आपको ओनली कितना पढ़ना है, 10 10 से 12 घंटे। कोई बच्चा ऐसा होता है कि 18 घंटा भी पढ़ते हैं और 6 घंटा मात्र रेस्ट करते हैं, सोते हैं। तो आप लोग जैसे आप 12 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, तो उसको भी आप मतलब ये नहीं कहिएगा कि मैं बहुत पढ़ लिए। तो ये ऐसे ही टाइम को मैनेजमेंट, आपको देखिए आपके घर में काम धंधा बहुत सारे ऐसे बात हो जाते हैं, ऐसे वर्क होते हैं, तो उनमें आपको ही टाइम को मैनेजमेंट करना है। अगला बात क्या है, अगला बात मैं बताएंगे आप लोग को, चौथा चौथा पॉइंट बताएंगे। देखिए चौथा पॉइंट में बताते हैं, चौथा पॉइंट में बताते हैं आप लोग को, अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। चौथा पॉइंट, अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। अपनी वर्तमान मतलब अभी के बारे में देखिए, तो आपको क्या करना है, देखना, अपने आप में सोचना है कि नहीं, कहता है कि तुम कितना पानी में हो। तो इसी प्रकार से 2011 का 2021 का सेट ले करके, 21 का, 2022 का, फिर 2023 का, ऐसे सेट प्रैक्टिस करेंगे, 2024 2025, और देखेंगे। देखिए वर्तमान, जैसे कि 2024 21 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब क्या करेंगे 2022 के क्वेश्चन सभी विषयों में, फिर 23 का, फिर 2024 का, फिर 2025 का। इस तरह से मैं अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे, कि मैं जैसे नहीं कहता है कि तुम कितने पानी में हो, तुमको कितने % तैयारी है, क्या तैयारी है, नहीं है, ये सब मतलब जानकारी लेना अपनी वर्तमान स्थिति को। मैं अभी क्या है, क्या हो गए, पहले क्या थे, अभी क्या हो गए, इसको। तब क्या है, तब पांचवा पॉइंट क्या है, अपनी अपनी कमजोरी, अपनी कमजोरी पहचाने, अपनी कमजोरी पहचाने। देखो अपनी कमजोरी पहचाने, कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आप अपने आप में ये नहीं समझिए कि मैं मैथ में इंटेलिजेंट है तो मुझे सब विषय में इतना ही 80 मार्क आ जाएगा। कमजोरी पहचानने का मतलब कि आपको, आप देखते हैं अपने क्लास में अपने दोस्त को, तो वहाँ पे देखिए कि किस तरह से मतलब वो तैयारी किए हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और आप अपने शिक्षा को, अपने आपसे इंटेलिजेंट है उनको बताइए।
तो आपको अगर देखिए कमजोरी किस तरह से देखिए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन मान लो 15 गो है, 15 मार्क का क्वेश्चन है और ये 15 प्रश्नों की संख्या है और इसको आप सोल्व किए और सोल्व करते हैं तो आपको नहीं बनता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कहेगा मगमा, जैसे कहेगा मगमा कौन थे, इनके बहू का नाम क्या थे, इनके परिवार में क्या थे, तो ये सब नहीं जानते। जैसे कि आपको कहेगा 2 गुना 2 कितना होता है 4, ये भी नहीं जानते हैं, तो आप अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं। आपके दोस्त या आप कोई भी होते हैं वो आप जवाब दे देते हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, इग्नोर करते। देखिए, और कमजोर आप अपने लक्ष्य से ही होते हैं, आप अपना मन के बहराव से ही कमजोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कमजोर होने का एक मकसद यह है कि आप घर पे मेहनत नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ स्टडी करेंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी आवश्यक है, सेल्फ स्टडी आपको आवश्यक है, आपको सेल्फ स्टडी आवश्यक है। अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं करते हैं तो आप खुद को कमजोर रह जाएंगे। चलिए, छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है, छठा स्टडी 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 इन्वायरमेंट। देखिए, अगला छठा पॉइंट क्या है? ये स्टडी इन्वायरमेंट का अध्ययन रखें, मतलब हमको कभी कभी स्टडी करना है और कहाँ पे मतलब रह करके पढ़ना है हमको। जैसे कि जिस तरह से आप संगति में रहते हैं, जैसे लफुआ लड़का जो रहेंगे, लफुआ के साथ तो लफुआ बनेंगे, इसलिए आप पहले सबसे पहले अपने घर में आप जिस माहौल में रहते हैं उसको क्या बनाइए, स्टडी इन्वायरमेंट का अध्ययन रखें। मतलब हमको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पे बैठना उठना है, कहाँ पे क्या बोलना है नहीं बोलना है, वही होता है आपको क्या, स्टडी इन्वायरमेंट का अध्ययन रखना, ये होता है। और सातवां पॉइंट क्या होता है? सातवां पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सातवां पॉइंट सब्जेक्ट वाइज स्टडी, सब्जेक्ट वाइज स्टडी, सब्जेक्ट वाइज स्टडी, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट वाइज स्टडी। जैसे हुआ आपको मैथ, साइंस, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, संस्कृत हुआ, क्या कहते हैं, हिंदी। आप ये मत समझिए कि मैं इसमें इस सब्जेक्ट में बाहुबली हो गया, ये नहीं समझना। देखो 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को वाइज स्टडी कीजिए कि हमको सभी विषय में इक्वल नंबर, जैसे कि हमको देखिए 450 का हमको लक्ष्य बनाना है, 450 प्लस का लक्ष्य बनाना है, तो सभी विषय में हमको कितना कितना अप्रोक्स मार्क आना चाहिए, इसमें डिवाइडेड कीजिए, 9 पंचे 45, कितना, 9 पंचे 45, तो 9 पंचे 45, तो 90 नंबर आना चाहिए, सभी में 90 मार्क्स क्या होना चाहिए, 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आना चाहिए प्रत्येक विषय में। तब आप क्या करेंगे, टॉपर बनेंगे, 90 प्लस 95 प्लस लाएंगे आप मार्क। इस तरह से जब आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे तब आपको टॉपर लिस्ट में आप जाएंगे, टॉपर करेंगे। चलिए, अगला पॉइंट क्या है मैं बताते हैं आपको। क्या 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या है टॉपिक में बताते हैं। और इसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो आप लगते हैं कि 3 महीना में लास्ट 90 दिन में पढ़ करके आप कुछ कर सकते हैं। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन लायक नहीं है वो भी फर्स्ट हो जाएंगे। और इस बात को गौर से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखना ना भूलेंगे। चलिए, अगला है 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट क्या है, अध्ययन
अध्ययन के प्रभावशाली तरीके ढूंढे। देखिए ये है आपको, देखिए ये है अध्ययन के प्रभावशाली तरीके ढूंढे। देखिए अध्ययन का प्रभावशाली मतलब आप ऐसा मतलब कि प्रभावशाली तरीका ढूंढिए कि देखिए आप अगर आपके स्कूल में कोचिंग में आपको सिलेबस खत्म हो गया है तो क्या करना है आपको, जैसे एक क्वेश्चन बैंक और अपना नोट बनाइए। सबसे पहले अपना नोट बनाइए, सबसे पहले आप अपना नोट्स बनाइए, तब लीजिए क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन बैंक, तब हो गया आपको पीडीएफ कोई सर का ले लीजिए और क्या कहते हैं कोई टीचर का वीडियो देख लीजिए। जैसे आप ऑनलाइन क्लास लिए हैं या नहीं लिए हैं तो आप गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च करके और जो चैप्टर आपको कठिन लगता है उसको अध्ययन कीजिए। फिर हो गया आपको जैसे मॉडल पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ये सब आप क्या कीजिए, जैसे नोट सबसे पहले अपना खुद नोट बनाइए। यही हो जाता है अध्ययन के प्रभावशाली तरीके। तब क्या होता है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, पीडीएफ याद कीजिए, वीडियो इससे भी नहीं होता है तो वीडियो देख के, और तब लास्ट में क्या मॉडल पेपर सेट बाय सेट इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉडल पेपर आप चैप्टर वाइज चैप्टर या ईयर वाइज ईयर को सॉल्व कीजिए। अगला क्या है, अगला है आपको अधिक से अधिक रिवीजन करें। अधिक से अधिक, नौवां पॉइंट, अधिक से अधिक रिवीजन करें। क्या करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। अधिक से अधिक रिवीजन करें। देखिए अगला पॉइंट है आपको नौवां पॉइंट, क्या कीजिए आप अगर मैथ बनाते हैं तो मैथ बनाइए, साइंस SST SCINC साइंस अगर देखिए आपको अगर इस सब्जेक्ट में उबाल था थोड़ा टहल बुल लीजिए, तब SST को देख लीजिए, साइंस को देखिए। और साइंस में आपको क्या करते हैं, जैसे कोई चित्र होता है वो सब बनाइए, आपको रुचि आने लगेगा। सोशल साइंस में जैसे भारत का नक्शा हुआ ये सब बनाइए, कुछ इस प्रकार का, जैसे बहुत सारे जो चित्र होते हैं उस फिगर को आप बनाने लगेंगे तो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि हिंदी में आप रोचक कहानी ले लीजिए, कोई भी प्रकार के, तो यही होता है आपको अधिक से अधिक रिवीजन। जिस आप जैसे कि आपको नहीं होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाइए और कोई चैप्टर को उसमें बोलिए यूट्यूब पर और आपको वो आपको दिखा जाएगा इस प्रकार का वीडियो। और 10वां क्या है, 10वां पॉइंट है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का प्रयोग करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें। देखिए जैसे आपको सेट आ गया 2019 का सेट आ गया, देखिए तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए 2020 का, इसको पढ़िए 2021 का क्वेश्चन आ गया, 2022 का, 2023 का, 2024 का क्वेश्चन, 2025 का। इस क्वेश्चन को आप घर पे क्या कीजिए, पढ़िए पेपर, इस पेपर को आप पढ़िए सभी विषयों का। ये नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट में पढ़ लें, इससे नहीं होगा। फिर अगला क्या है, अगला है आपको स्वस्थ और मानसिक तनाव का ध्यान रखें। देखिए स्वास्थ्य और मानसिक तनाव
स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का ध्यान रखिए। देखिए ये बात क्या है, लास्ट पॉइंट, अगर आपको पढ़ते पढ़ते क्या है आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप किस तरह से टॉपर बनेंगे। इसलिए कि आपको स्वस्थ हेल्थ शरीर हेल्थ रहना है और मानसिक जो तनाव है वो भी आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एकदम मोटा जैसे हो जाते हैं, जैसे कोई लंगड़ा हो जाता है, कहीं चोट लगा लेते हैं, कहीं किस प्रकार से किसी प्रकार से वो मतलब कि क्या होते हैं पिछल जाते हैं, कहीं से कोई बुखार लगा को, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आपको रात में जगने का हैबिट नहीं है तो आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए। जैसे एक दिन 10 बजे तक पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन इसी तरह से मतलब आप और ज़्यादा रात में जगने का प्रयास नहीं करेंगे और उसको 4 बजे में जा करके 3 बजे जा करके पढ़ाई करने का आदत बनाएंगे और अपना टारगेट बनाएंगे। और इस वीडियो को आप देख करके आप लगेंगे और आपको नहीं अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के लिए आज के लिए मैं क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।